नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज हम बातचीत करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर एंड वेदर दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री इन दिस। तो आप सब लोगों को मालूम है कि LIC इज़ अ हाउस होल्ड नेम और वो क्या करता है, इंश्योरर है, उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस व्हाई आई फील इट इज़ अ राइट टाइम और क्या उसके पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं। एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हाल फिलहाल में ही इसमें बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये वीडियो इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप इसमें तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट करें या किसी भी तरह से आप इसमें एक एंट्री लें। ये खाली एक नॉलेज शेयरिंग के पर्पस से है कि मैंने क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव देखी, और अगर जो आपको इसमें कुछ समझ आता है, इफ़ यू फील कि यस जो मैं कह रही हूँ इट मेक्स सेंस, देन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसकी और स्टडी करके तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। सो इट इज़ नो वे अ रिकमेंडेशन टू टेक एन एंट्री इनटू LIC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो LIC जो है वो हम लोग को मालूम है कि उसका 949 पर इशू हुआ था लास्ट ईयर मई 22 में, और जनवरी तक ये ट्रेड कर रहा था राउंड अबाउट 700 रुपीज़। तो बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट ने उस वक्त कहा कि इट इज़ अ राइट टाइम टू टेक एन एंट्री, इट हैज़ ऑलमोस्ट बॉटम्ड अप। उसी वक्त फरवरी में जो है अडानी का FPO आना था, एंड उसके FPO से 2-3 दिन पहले एक रिसर्च रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, और उसके बाद जो रिपोर्ट के बाद तो अडानी के शेयर्स सारे टैंक कर गए एंड अडानी की नेटवर्थ जो है वॉज इरोडेड बाय अराउंड $66 बिलियन। और उसमें जो LIC है, LIC का भी शेयर जो था जो 700 पर काफ़ी टाइम से राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा था, वो गिर गया एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट 600 रुपीज़। अब ये क्यों हुआ, LIC के शेयर्स पर क्यों इफेक्ट आया? वो इसलिए आया क्योंकि LIC ने भी अडानी ग्रुप में एक्सपोजर लिया हुआ था एंड दैट वाज अराउंड $4 बिलियन। अब $4 बिलियन जो है वो इंडिपेंडेंटली आप देखेंगे तो इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा है। 35,000 क्रोर्स का इन्वेस्टमेंट था, मोर देन 35,000 क्रोर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो मार्केट परसेप्शन बिल्कुल ये हो गया कि LIC का इन्वेस्टमेंट ये डूब गया और अडानी तो डूब गया, और बहुत सारी चीज़ें जैसे होता है कि एकदम से हल्ला हो गया और ये शेयर्स LIC के भी गिर गए, और इस वक्त वो ट्रेड कर रहे हैं एट एन अमाउंट ऑफ एट अ 35% ऑलमोस्ट डिस्काउंट फ्रॉम इट्स इशू प्राइस। अब लेकिन अगर जो हम ये जो 35,000 या $4 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था, इसको हम LIC के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिक्चर एकदम डिफरेंट होती है। LIC का टोटल AUM इज़ 44 लाख करोड़ रुपीज़, मतलब मोर देन 44 लाख करोड़, मैं होल नंबर्स में कर रही हूँ। तो और 35,000 करोड़ इज़ नॉट इवन 1% ऑफ दैट AUM। जो आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक कंपनी जिसका इतना बड़ा AUM है और जो उसका 1% खराब भी हो जाता है, तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। लेकिन वो खराब भी नहीं हुआ है, खाली शेयर्स टैंक हैं। जो अडानी की सारी कंपनीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर रनिंग, इट इज़ नॉट अ फ्रॉड, खाली वैल्यूएशन ज़्यादा थे, दे आर रनिंग, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स। तो मुझे ये लगता है कि स्लोली अभी भी काफ़ी कुछ सेटल हो गया, और अभी अगर जो कुछ और एडवर्स नहीं आए तो आई फील कि जो LIC के शेयर्स हैं वो अब बॉटम डाउन कर गए हैं और इसके बाद दे कैन ओनली गो अप। तो अगर जो एनीबडी इज लुकिंग फॉर अ 20-25% गेन इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 9 months, आई थिंक LIC शुड गिव दैट रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months। अब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट जो LIC के दिसंबर 22 में रिजल्ट्स आए 9 months के, वो बहुत ही अच्छे आए, दे आर रियली रियली गुड, और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देर आर 5 वेरी पॉजिटिव पैरामीटर्स, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर को मैंने कंसिडर नहीं किया है। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि LIC ने ना स्टुपेंडस प्रॉफिट ग्रोथ दी है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। दे हैव पोस्टेड अ ग्रोथ ऑफ 22,970 crore rupees, which is really really huge अगेंस्ट जो लास्ट ईयर इन्होंने पोस्ट की थी 9 months में, इट वॉज 1,672 crores। तो आप सोचो कि कितने टाइम्स उससे ज़्यादा हो गया। बट ये जो
जंप आया है प्रॉफिट्स में, दिस इज बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द अकाउंटिंग सिस्टम। ये एक्चुअल नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने तो बिल्कुल नहीं कंसिडर किया है फॉर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट कॉल। बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि LIC ने अपनी टॉप लाइन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है एंड इट हैज़ बीटन द प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। और प्राइवेट सेक्टर भी कौन सी कंपनीज, हमने कहा LIC हाउस होल्ड नेम है, लेकिन SBI तो SBI लाइफ या SBI इज मोर विजिबल देन LIC। मतलब हर नुक्कड़ कॉर्नर में एक SBI की ब्रांच होगी और उसकी रीच बहुत है एंड SBI इज़ वेरी एग्रेसिव। सेकेंड इज HDFC लाइफ, आपको मालूम है HDFC का एक ब्रांड नेम है, तो ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और इस कंपटीशन को फेस करते हुए भी उसकी APE में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इट हैज़ अ ग्रोथ ऑफ 25% अगेंस्ट HDFC जिसका 22% है और SBI का 20% है एंड ऑफकोर्स ICICI का 4%। तो इस सिनेरियो में अगर जो LIC हैज़ गिवन सच अ ग्रोथ एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट की ग्रोथ दी है, तो फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। सो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न वॉज कि LIC ने अपना मार्केट शेयर वापस छीना है। तो ये अक्टूबर के फिगर्स हैं वेयर LIC हैज़ रीगेन मोर देन 4.5% ऑफ इट्स मार्केट शेयर जो उसने लूज किया। उसका जो मार्केट शेयर है वो 67.72% है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड। ऑफकोर्स इट वॉज ऑलवेज अ लीडर, आई एम नॉट सेइंग इट वॉज नॉट अ लीडर, लेकिन मार्केट शेयर आपने लूज कर दिया टू द प्राइवेट प्लेयर्स और उसके बाद उनसे मतलब यू हैव won it back. That is a very positive sign showing that LIC is only going to go further and further with this in this scenario. थर्ड रीज़न था कि उसने अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है। अब LIC को ट्रेडिशनली हम लोग सब जानते हैं कि वो एंडाउमेंट प्लान्स बेचती थी, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स बेचती थी। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब कि आपने अगर जो पॉलिसी ली है तो वो आपको एक एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, देखिए 6% रिटर्न होगा या 7% रिटर्न होगा एंड देन जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो आपको कुछ बोनस देते हैं और वो बोनस किससे देते हैं, जो वो आपसे पैसा लेते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो उनको प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से कुछ प्रॉफिट वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वजह से LIC के जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थोड़े कम थे एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर नॉट बैंक सॉरी इंश्योरेंस कंपनी। प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो टर्म प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचती हैं, जैसे लाइफ इंश्योर कर दी तो उसमें कोई बोनस देने का सवाल ही नहीं होता, तो उसमें जो कमीशंस हैं मार्जिन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो 5 करोड़ की बेच दी, 10 करोड़ का टर्म बेच दिया तो दे मेक मोर मनी एंड दैट इज़ वाई द प्रॉफिट मार्जिन्स आर हाई। लेकिन अभी LIC जो है हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टर्म प्रोडक्ट्स ऑल्सो और मार्केट इज़ ह्यूज और पोटेंशियल ग्रो करने का बहुत है। तो अगर जो LIC हैज़ रियलाइज की अच्छा इसमें ज़्यादा मार्जिन्स है और अगर जो इसको वो फोकस करेंगे जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दिस वाज द थर्ड मेजर रीज़न कि इट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन टर्म प्रोडक्ट्स। ऑफकोर्स एंडोमेंट प्लान्स होंगे बट प्रोडक्ट मिक्स उसका बेटर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो जाएगा तो प्रॉफिट्स बेटर हो जाएंगे। एंड फोर्थ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉज कि जैसे कि आपने बजट यूनियन बजट में अब की बार उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिसमें कि एक साल में 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है तो उस पर टैक्स लगेगा। दिस हैज़ कम इन दी बजट। तो LIC का बाद में जब ये आया तो सब इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स थोड़े नीचे आ गए। तो LIC का फिर स्टेटमेंट आया कि उनका जो टोटल है जो इफेक्ट करेगा इसकी वजह से, ये टैक्स लगने की वजह से जो उनके प्रॉफिट मार्जिन से अफेक्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट 1.8%, विच इज़ नॉट रियली बिग क्योंकि प्रॉफिट्स तो ग्रो करेंगे, दे कैन बेयर दिस, ये वो बेयर कर लेंगे। लेकिन HDFC का स्टेटमेंट आया कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स विल टेक अ हिट ऑफ 8 to 10%। अब 1.8 और 8% में बहुत फ़र्क है, द गैप इज़ ह्यूज, इट्स ऑलमोस्ट 6%। तो मतलब LIC तो वैसे ही मार्केट लीडर है और ये इस वजह से क्योंकि LIC का मेरे ख्याल से टर्म इंश्योरेंस पर कम था उसका, तो इसलिए उसका एंडोमेंट प्लान्स में आई डोंट थिंक पीपल इन्वेस्ट सो मच इन अ सिंगल से पॉलिसी। वो बहुत सारी पॉलिसीज ले लेते हैं बट टर्म इंश्योरेंस तो आप 20 करोड़ का 15 करोड़ का जो
HNIs हैं वो तो इसी हिसाब से लेंगे, तो उनमें बहुत सारे जो प्रीमियम है दैट वुड बी मोर देन 5 lakh per annum. So this is the reason why I feel कि in all these 4 parameters LIC stands out, and going forward it will continue to do well. So that is why I feel it is the right time to take a entry if you are in the share market और आपको entry लेनी है तो इस वक्त, unless भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि again the share market पिछले 3-4 महीने में बहुत ही volatile हो रहा है, तो I hope ऐसा कुछ नहीं हो, but considering all the factors as of now it is a very good point where anybody can take an exposure. तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Meanwhile, be safe, happy investing, and look out for the next video.